हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग अमित किशोर जी की बुक को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में उनके बुक में दिए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 246 दिया गया है कि मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया है? देन आंसर इज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स रंगनाथन द्वारा मोबाइल सेवा को नाम दिया गया है। 247 वैसे वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पुस्तकालय सेवा को पहुंचाया जा सकता है। कैसे? शाखा पुस्तकालय, ब्रांच लाइब्रेरी खोल करके। प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां तक पहुंचाया जाता है। जिसे मोबाइल पुस्तकालय भी एक प्रकार का प्रसार सेवा ही है। प्रचार सेवा, ये है प्रचार सेवा, ये था प्रसार सेवा। प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा जिन उपयोगकर्ता या व्यक्ति को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है, बताया जाता है व्हाट इज़ द लाइब्रेरी एंड हाउ टू यूज़ इट। विस्तार सेवा के स्वरूप क्या क्या हैं? तो इसके स्वरूप 3 दिए गए हैं। लाइब्रेरी वेबसाइट्स, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन। किस संस्था का टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है? देन इट्स एजलिप, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स। ये लंदन में 1924 में इसका स्थापना हुई थी। एजलिप, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरेक्स, 1924 में। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन इसकी टैगलाइन है। किस संस्था की टैगलाइन कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन है? कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन, इट्स SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था है राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें जो ISBN है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRNA ऑफिस को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो पहले कोलकाता इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, फिर दिल्ली 2011 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में ISSN प्रदान करने वाली संस्था, ये ISSN क्या होता है? जैसे ये ISBN होता है वैसे ISSN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। जैसे यहाँ बुक नंबर है वैसे यहाँ सीरियल नंबर है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी नेस्केयर, न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया? सिस्टर लाइब्रेरी इफ्ला द्वारा। UAP शब्द का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। इफ्ला द्वारा 1973 में से स्टार्ट किया गया UAP, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। लिब्रामेंट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? देन आंसर इज रंगनाथन। S असदुल्लाह किस पुस्तकालय के चर्चित पुस्तकालय थे? तो ये इंपीरियल लाइब्रेरी के थे। इंपीरियल लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है INB के निर्माण का कार्य। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? देन इसका आंसर है 1963 में की गई थी। 1963 में रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया? तो उसका जवाब है 1965 में नियुक्त किया गया।
पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, किस एसोसिएशन के द्वारा? ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको माला भी कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना विस्तार से संबंधित है? इसकी संरचना और विस्तार से संबंधित है। पंचम, लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन इफ्ला द्वारा किस वर्ष किया गया? तो स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इफ्ला द्वारा 1973 में इसका प्रकाशन किया गया था। स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफर्लेन पद ग्रहण से पूर्व कहाँ उप पुस्तकालय अध्यक्ष थे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन कहाँ पर थे? देन आंसर इज ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। नेक्स्ट, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1891 में। 1891 में ही इंपीरियल लाइब्रेरी की भी स्थापना हुई थी और खुदा बख्श पुस्तकालय पटना की भी स्थापना 1891 में हुई थी। ILA को सन 1933 स्थापित किया गया था और उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में इसका स्थापना 1933 में ILA किया गया था। ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? अब ये दिल्ली में है। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पहले, वैसे ये पूछ रहा है पहले कौन थे? देन आंसर इज KP सिन्हा। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? KP सिन्हा थे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष कॉपीराइट पुस्तकालय बनाया गया? तो पहले तो आप ये जान लीजिए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट पुस्तकालय बनाया गया। कब बनाया गया? 1982 में बनाया गया। नेशनल लिटरेरी, एक्चुअली लिटरेरी नहीं है, लिटरेसी मिशन है। नेशनल लिटरेसी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो 1988 को प्रस्तावित किया गया। नेशनल लाइब्रेरी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 2012, 2014 प्रणब मुखर्जी द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया सरस्वती महल लाइब्रेरी को बताया गया है। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब है नवाब फैजुल्लाह खान द्वारा। विद्वान डेटाबेस की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? इनफ्लिपनेट द्वारा विद्वान डेटाबेस की देखरेख की जाती है। विद्वान डेटाबेस क्या है? ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस है। 2002 से संबंधित महत्वपूर्ण घटना यहाँ 3 दी गई हैं। पहली है FID का विघटन हुआ। CILIP यानी कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, निस्केयर का निर्माण भी 2002 में हुआ। कोमला यानी कि कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1972। कहाँ पर? इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? किंगस्टन में है कोमला का हेडक्वार्टर। अच्छा, 1972 में भी RRLF इसकी भी 22 मई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 20 मई शायद 1972 में RRLF की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एजलिप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1924 में। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किस वर्ष स्थापित किया गया? 1924 में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी IFLA किस वर्ष स्थापित की गई? देन आंसर इज 1927। यूनेस्को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1946 को। इटलिस, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, IATLIS, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इटलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये डी लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के
डीलिस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में स्थित है एटलिस की मुख्यालय। ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिकागो में है ALA। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पूछ लिया जाता है। ALA का मुख्यालय याद रखिएगा शिकागो में है। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। CILIP चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इट्स लंदन। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देन इट्स किंगस्टन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। DRTC का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। सेंडॉक का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। तो ये याद रखिएगा, यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस। DRTC का बेंगलोर, सेंडॉक का हैदराबाद। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से हुई है। ओके, क्लासिस। नेक्स्ट, पुस्तकालय वर्गीकरण से क्या समझते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेख को समान गुण या भिन्नता के आधार पर इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि पाठक आसानी से पुस्तक तक पहुंच सके। अंकन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और दूसरा मिश्रित। मार्गरेट मन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण है क्या है? ज्ञान का वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है। 3 तरीके के नंबर के बारे में बताया गया है, कॉल नंबर, क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर। कॉल नंबर कितने तत्व होते हैं? 3 होते हैं, वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या, संग्राहक संख्या। वर्णांक है जिसको क्लास नंबर कहते हैं, ये पुस्तक का वर्णांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद होता है। कलेक्शन नंबर, संग्राहक नंबर क्या है? संग्राहक एक ऐसा प्रतीक है जिनका प्रयोग प्रलेख के ग्रंथांक के साथ किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है, अर्थात संग्राहक द्वारा पुस्तक संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। DDC का उद्भव कब हुआ? किस वर्ष हुआ? 1876 में DDC का उद्भव किस वर्ष हुआ? DDC का प्रथम संस्करण जो एक किस शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ? क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी शीर्षक से 44 पृष्ठों में 1876 में प्रकाशित हुआ था। ये 44 पृष्ठों में थी, 1876 में प्रकाशित किया गया और शीर्षक का नाम था क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट, DDC का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो DDC के 23वां संस्करण 2011 में प्रकाशित हुआ है। CC का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो CC 1933 में। LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का उद्भव कब हुआ? 1904 में। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1905 में। फ्रेंच भाषा में इसका शीर्षक था मैनुअल द रिपोर्टोयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कब? 1905 में। UDC के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 7 प्रकाशित हो चुके हैं, 4 पूर्ण रूप से प्रकाशित हुए हैं, 3 संक्षिप्त रूप से प्रकाशित हुए हैं। इनमें से 4 पूर्ण हैं और 3 संक्षिप्त हैं। PMEST, PMEST, P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी एंड S फॉर स्पेस है, T फॉर टाइम है। रंगनाथन महोदय द्वारा कितने उपसूत्र की रचना की गई? तो इसका जवाब है 43 कैनन्स का निर्माण किया गया। उन्होंने 3 प्लेन्स ऑफ वर्क के बारे में भी बताया। 3 प्लेन ऑफ वर्क कौन कौन से हैं? कैनन्स फॉर आइडिया प्लेन, कैनन्स फॉर वर्बल प्लेन, कैनन्स फॉर नोटेशन प्लेन। CC के प्रथम संस्करण में पक्षों को जोड़ने के लिए रंगनाथन महोदय द्वारा किस चिन्ह का प्रयोग किया गया था? आंसर इज कोलन। CC के किस संस्करण से PMEST का प्रयोग किया गया? तो चौथे संस्करण से PMST का प्रयोग किया गया।
सीसी के किस संस्करण से दशा संबंध का प्रयोग किया गया? तो 5वें संस्करण से दशा संबंध का प्रयोग किया गया। अब इनके बारे में जो पीएमएसटी हैं इनके लिए कौन से साइन यूज़ होते हैं इनको ज़रा देख लेते हैं। पी के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, 4th एडिशन में आया था ये पीएमएसटी। और एम फॉर एक सेमी कॉलन है, ये कॉमा है पी के लिए, एम के लिए सेमी कॉलन है, ई के लिए कोलन है, और एस के लिए डॉट है, और टी के लिए इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, तो 311 पॉइंट रखते हैं। ओके।